hours to get back to Jaipur. Right now we are not actually going to Jaipur, we are going towards Amer to check out some places, and then afterwards we'll check into the hotel. Keep watching. कुश, तो ये कुश की संतान कच्छावा, राजा रामचंद्र जी दिन में पैदा हुए, सूर्यवंशी, तो वो सूरजपोल गेट है, सूरजपोल है ना, सन गेट, जहाँ से पैलेस में रॉयल फैमिली आती है। लेडीज लोग करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देती है, उनके सम्मान के लिए चांदपोल गेट, जहाँ से पैलेस में आम जनता एंट्री करती है। जिस जगह हम लोग खड़े इसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। ये परेड ग्राउंड है ना पूरा, एक राजा की भी छतरी है, दूसरी रानी की भी है। राजा और रानी को सैनिक लोग रोजाना सलामी दिया करते थे। जैसे जेंट्स लोग अपने काम के लिए ऑफिस में होते हैं, तो राजाओं का ऑफिस होता था युद्ध का मैदान, तो राजा तो युद्ध के मैदान में रहेगा, तो रानी वहाँ पर बैठकर रोजाना सलामी देती थी, क्योंकि रानी सुंदर होने के साथ खतरनाक होती थी। उन्हें तीर चलाना, तलवार, घोड़ा, स्विमिंग, सारा काम रानियों को आता था। महल में जाने के लिए 2 रास्ते, पहला सीढ़ी पे, दूसरा रैंप से। सीढ़ी का रास्ता जेंट्स के लिए और रैंप का रास्ता रानियों के लिए, क्योंकि रानियाँ हैवी ड्रेसेस पहनती थी, महारानी साड़ी सूट, इसलिए रानियाँ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। तो राजा ने पूरा महल में रैंप बनवाया है। सामने एक मंदिर है, गोडेश काली शिला माता, यहाँ रोजाना एक बकरे का बलि होता है, शराब का एक बोतल और लोकल स्वीट बूंजी का भोग लगाया जाता है। ठीक है, ये रॉयल फैमिली के अंडर में है। अच्छा, और जो सामने गणेश का स्टेचू देख रहे हैं, वहाँ पे अच्छा मंदिर है, गणेश का स्टेचू देख रहे हैं, पास से हम लोग देखेंगे, वो पूरी दुनिया का एक सिंगल पीस स्टोन है, कोरल मूंगा, राशि रत्न होता है, चांदी का गेट है और गोल्ड से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चलते हुए पैलेस में चलते हैं। ठीक है। राजा के पास यहाँ पर आया करती थी। इसमें 3 आर्ट है, हिंदू, मुगल एंड ब्रिटिश। हम लोग कैसे पहचानेंगे? हिंदू माइथोलॉजी में गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। हर एक पिलर के ऊपर एलिफेंट का माउथ है। ओके, हिंदू आर्ट। नीचे बॉटम में बर्नी का डिजाइन है, जिसमें आचार रखा जाता है। फूल और पत्ती का डिजाइन मुगल आर्ट है। पीछे राउंड शेप में जो गेट है वो ब्रिटिश आर्ट है। ये पैलेस का सबसे लास्ट पार्ट है। बीच में राजा बैठा करते थे, वहाँ राजा के मिनिस्टर लोग, वहाँ राजा के कमांडोज और नीचे आम जनता। और उस छत का कोई सपोर्ट नहीं है, विदाउट सपोर्ट का रूफ है। उसे लदाऊ की छत कहा जाता है, झूलता हुआ छत, है ना। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ताजमहल से। वो इसलिए कि जो मुग़ल बादशाहों का दीवान आम होता है, उसमें मुग़ल बादशाह का चेहरा सिर्फ उसके कमांडोज देख सकते हैं, जबकि अगर नीचे आम जनता बैठी है तो महाराजा मान सिंह को आराम से फेस टू फेस देख सकती है। इसलिए उनसे अधिक बात सही है। हम लोग वहाँ पे अच्छा फोटो आएगा के लिए। ये नॉर्मल लाइमस्टोन है, बट इसमें शाइनिंग है, इसलिए इसके अंदर कोकोनट ऑयल, बनाना, अंडा, उड़द की दाल को भिगोकर उसका पानी, मेथी और दूध, ये सारी चीज़ें मिक्स की जाती थी। ग्रीन कलर ग्रीन वेजिटेबल का है, येलो कलर कच्चा हल्दी, सूरजमुखी के फूल और नींबू के छिलके और आयुर्वेदिक मेडिसिन मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, वो आपका टास्क है, वो स्क्रीन। नीचे आर्टिफिशियल लेके माउंटा सरोवर,
हमारे शरीर का चिकन का इस पानी में नहाने से ठीक हो जाता है। अच्छा। और ये सैफरॉन गार्डन है और वो पेरिस गार्डन है। ये मुगल आर्ट है, छतरी नुमा एक चूल्हा है, इसके बॉटम में कोपर का प्लेट लगा है और पीछे 2 वाटर टैंक है, एक गर्म पानी के लिए और दूसरा 10 जड़ी बूटी ऑयल के लिए। रानिया स्टीम बार, सोना बार। अच्छा, वो दिखेगा नहीं दिखेंगे ना, मैं गीजर दिखा रहा हूँ। ये गीजर है, चिमनी भी कह सकते हैं हम लोग इसे, है ना। नीचे कोपर का प्लेट है, इसलिए पानी उसमें गर्म रहेगा। यहाँ आग जलाई जाती है, ऊपर देखिए काला है पूरा। ये गर्म पानी का टैंक है, गर्म पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए, ठीक है। स्टीम बात लेते हैं रानी यहाँ पर, ये इसमें भी कोपर लगा है, बीच में रानी बैठती है। इस नहर में चारों तरफ गर्म पानी को चलाते हैं, ऊपर डायमंड्स के जैसा रूप है, ठीक है। गर्म पानी भाप बनकर हर एक पॉइंट्स पे जम जाएगा और धीरे धीरे रानी में शावर करता रहेगा। बी पार्ट, सी पार्ट उनका टर्किश बाथ, जकूजी, यहाँ से कनेक्ट है। रानी जिस पानी में नहाती थी उसमें चंपा, चमेली, गुलाब और मोगरा से सजा के रखती थी। उर्दू में उस पानी को शबनम बोला जाता है। रानियाँ शबनम बात लिया करती थी। और आप लोग गौर करेंगे, जाली का डिजाइन हनीकॉम्ब के जैसा है। वो क्यों है? जब राजस्थान में औरंगजेब ने अटैक किया था तो हमारे यहाँ कोडे जीन माता का मंदिर है, तो वहाँ पर औरंगजेब के पीछे बहुत सारी मधुमक्खियाँ लग गई थी। जो मधुमक्खी होती है वो गोडेस काली की सैनिक होती है, इसलिए राजा ने हनीकॉम्ब के डिजाइन का जाली, ताकि गोडेस काली महल की रक्षा और सुरक्षा करेगी। वेलकम विंडो, जब राजा युद्ध से जीत कर आएगा तो रानी फूलों से उसको वेलकम करेगी। ये पूरा वेजिटेबल फूल है, पूरा जितना भी है। और ये पेंटिंग मैसेज है, आम का पेड़ है, फ्लावर, फ्रूट्स और सुराई। जब भी कोई वीआईपी लोग होते हैं वो अपनी चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक बाग में बैठकर पीते हैं, तो आने वाले अतिथि को राजा ने ये मैसेज दिया है कि आप लोगों के लिए अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और ये दुनिया के 3रे नंबर का सबसे महंगा एंट्रेंस है। पहला मैसूर में है, दूसरा फ्रांस में और तीसरा अंदर पैलेस के अंदर है। अंदर? अच्छा, हाँ, अंदर में 24 रियल गोल्ड और जेम्स स्टोन को क्रश करके फ्रेस्को डिजाइन का पेंटिंग बनाया हुआ है। अच्छा, अंदर में, ठीक है। और एक ब्रास का गेट है। ये येलो 24 रियल गोल्ड, जेम्स और ज्वेलरी के लिए फेमस है। जेम्स कौन सा वाला? वो अच्छा है ना। और एक फ्रेस्को डिजाइन का पेंटिंग जेम्स स्टोन का पेंटिंग है। जेम्स स्टोन, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, ब्लू, सफायर, इसे पीस करके बनाया हुआ है। 400 साल पुराना है। रेनोवेशन होता है, नया कुछ नहीं लगाया जाता है। पूरी रिसेप्शन है, जब कोई देश जाएगा तो राजा रानी इसको वेलकम करेंगे। है ना। हाँ। गाना होता है ना, मिलने को जश्न हाँ, हाँ, वो हाँ, यहाँ हाँ। पर भी होता है। बीच में स्टार है, फूल और पत्ती का डिजाइन। अच्छा, यहाँ पे शूटिंग हुआ था। देखिए, हम जनरल पर्सन है, तारों के नीचे आसानी से सो सकते हैं। रानियाँ तारों के नीचे नहीं सो सकती, तो रानी राजा से कहती है मुझे तारों के नीचे सोना है, तो राजा ने रानी के लिए शीश महल का निर्माण करवाया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये इम्पोर्टेड ग्लास है जो बेल्जियम से लाकर यहाँ पर लगाया गया है। दूसरा, ये सर्दी का फर्स्ट बेडरूम है। क्या? सर्दी का फर्स्ट बेडरूम। ये आयरन का रिंग लगा हुआ है चारों तरफ, वहाँ पर गेट के ऊपर चारों तरफ कर्टन्स होते हैं, ठीक है। अंदर ऑयल मशाल जलाते हैं, ऑयल मशाल के रिफ्लेक्स से शीशा गर्म होता है और सर्दी में गर्म एसी का काम करता है। हम लोग वहाँ पे चल करके देखते हैं। वो अंदर मास्टर बेडरूम। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल, उसके बाद मास्टर बेडरूम जो वहाँ से शुरू होता है वो शुरुआत तक है। एक तरफ दासी, एक तरफ किन्नर और बीच में राजा रानी, ठीक है।
आज भी होता है ये क्या है? ये हिंदुस्तानी कार्ड है, स्टार और हनीकॉम संगे बन रहे हैं, मार्बल है टॉप क्वालिटी का। ये सुहाग मंदिर है, यहाँ शादीशुदा लेडीज अलाउड होती है। महाराजा मानसिंह के 12 रानी, ये 12 रानी का अपार्टमेंट है। 12 रानियाँ एक साथ बैठकर चौपड़पा से शतरंज खेल के अपना टाइम पास करती थी। पूरी वॉच टावर है जहाँ किन्नर गार्ड्स 24 घंटे पहरा दिया करते थे। अभी बंद है क्या? जोधापुर नेशनल एक खाना बनाती है कढ़ाई के अंदर, ठीक है। हम लोग सीधा एग्जिट करते हैं।